चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे कामयाब इंसान की जिसके पास सच कहूं तो सब कुछ था सिवाय मन की शांति के। आज हम एक ऐसी कहानी में उतरने वाले हैं जो बिजनेस, जलन और नजर नाम के एक बहुत पुराने अंधविश्वास के चारों ओर घूमती है। देखते हैं कि आखिर हुआ क्या था। कहानी की शुरुआत होती है इसी एक लाइन से, लेकिन सोचिए ये सिर्फ एक कहावत नहीं है। नहीं, ये एक गहरी और कह सकते हैं कि एक डरावनी मान्यता है। और जब यही शब्द कहानी के मेन कैरेक्टर के कानों में पड़ते हैं तो उसके दिमाग में शक और अंधविश्वास का एक ऐसा बीज पड़ जाता है जिसकी जड़ें बहुत गहरी होने वाली थीं। तो कहानी का हीरो कौन है? मिलिए अनिल मल्होत्रा से। एक ऐसा नाम जो कामयाबी की पहचान बन चुका था। लेकिन कहते हैं ना कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती, और अनिल की इस शानदार कामयाबी के पीछे एक बहुत गहरा राज छिपा था। देखिए, अनिल अपनी मेहनत पर पूरा यकीन करता था। अपनी कामयाबी का सारा क्रेडिट वो खुद को ही देता था। लेकिन बस एक नाम था जो उसे अंदर ही अंदर जला रहा था, नमन अग्रवाल। और जब एक के बाद एक 3 बड़े कॉन्ट्रैक्ट अनिल के हाथ से फिसलकर सीधे नमन की जेब में चले गए तो उसकी प्रोफेशनल जलन एक खतरनाक जुनून में तब्दील हो गई। और बस यहीं से कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। लगातार मिल रही हार ने एक पढ़े लिखे मॉडर्न बिजनेसमैन को उस चीज पर यकीन करने पर मजबूर कर दिया जिसका वो शायद कभी मजाक उड़ाता था। लॉजिक ने कह सकते हैं कि अंधविश्वास के सामने सरेंडर कर दिया, और अनिल को पक्का यकीन हो गया कि उसकी बर्बादी के पीछे कोई सुपरनैचुरल ताकत है। जब इंसान के लिए सारे सीधे रास्ते बंद हो जाते हैं तो वो अक्सर ऐसे टेढ़े रास्तों पर चल पड़ता है जहां से वापसी लगभग नामुमकिन होती है। अनिल अब एक ऐसी ही अंधेरी और रहस्यमयी दुनिया में कदम रखने वाला था। जरा सोच कर देखिए, रात का वक्त, चारों तरफ घना कोहरा, जलती चिताओं की गंध और उस आग की रोशनी में बैठा एक अघोरी। माहौल ही अपने आप में रोंगटे खड़े करने वाला था। अनिल जो कभी बोर्डरूम मीटिंग्स में करोड़ों के फैसले लेता था, आज अपनी किस्मत का फैसला एक तांत्रिक के हाथों में सौंपने पहुंच गया था। तो अघोरी ने अनिल को जो रास्ता दिखाया वो था नजर का टोटका। शमशान की मिट्टी और चिता की राख से बनी एक गुड़िया, जिसके जरिए किसी की भी अच्छी भली किस्मत को पल भर में बदकिस्मती में बदला जा सकता था। लेकिन इस काले जादू की 3 शर्तें थीं। पहली 2 तो बहुत आसान थी, पर तीसरी और सबसे जरूरी शर्त वही इस पूरी कहानी की जान है। अघोरी ने साफ साफ कहा था कि कुछ भी हो जाए, मन में डर का एक कतरा भी नहीं आना चाहिए। ये शब्द, ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं थे, ये तो आने वाले कल का एक भयानक इशारा थे। एक ऐसा नियम जिसे तोड़ने की सजा शायद कल्पना से भी परे थी। और फिर जो होना था वो हुआ। जितनी तेजी से अनिल ने यह रास्ता चुना था, उतनी ही तेजी से नतीजे भी सामने आने लगे। किस्मत का पहिया जैसे 180 डिग्री घूम गया। एक तरफ नमन अग्रवाल बर्बाद हो रहा था, उसके प्रोजेक्ट फेल हो रहे थे, कंपनी को नुकसान हो रहा था, यहां तक कि उसका एक भयानक एक्सीडेंट भी हो गया। और दूसरी तरफ अनिल की किस्मत तो जैसे सोने की तरह चमक रही थी। उसे वो सब कुछ वापस मिल रहा था जो उसने खो दिया था। अनिल अपनी जीत के जश्न में डूबा हुआ था, लेकिन वो शायद ये भूल गया था कि जिस रास्ते पर वो चल रहा है वहां खुशियां ज्यादा देर नहीं टिकती। खेल अभी बाकी था और अब डर की बारी थी। इसकी शुरुआत बहुत धीरे धीरे हुई। पहली रात गुड़िया में एक हल्की सी हरकत हुई। उसने सोचा वहम होगा। फिर एक डरावना सपना आया, और फिर तीसरी रात को उसके दिल में एक ठंडी सी लहर दौड़ी। वो असली डर था, वही डर जिससे अघोरी ने मना किया था। और जैसे ही वो डर मन में आया, जादू ने अपना असली भयानक रंग दिखाना शुरू कर दिया। अब कहानी अपने सबसे खौफनाक मोड़ पर पहुंचने वाली थी। उस रात ठीक 2:47 पर अनिल अपने ऑफिस में अकेला था जब मेज पर रखी वो बेजान गुड़िया हिलने लगी। सिर्फ हिली ही नहीं, उसका सिर धीरे धीरे अनिल की तरफ घूमने लगा। एक ऐसी हरकत जो किसी बेजान चीज के लिए मुमकिन ही नहीं थी। और जब अनिल ने कांपते हुए हाथों से उस गुड़िया को उठाया तो उसके पैरों तले से जैसे जमीन खिसक गई। गुड़िया पर अब नमन की नहीं बल्कि उसकी अपनी तस्वीर लगी हुई थी। और ठीक उसी पल पूरे कमरे में जैसे अघोरी की वो भारी गहरी आवाज गूंजी। जादू पलट चुका था। जिस दुर्भाग्य को अनिल ने नमन के लिए खरीदा था, अब वो उसका अपना मुकद्दर बन चुका था। इसके बाद जो हुआ वो सिर्फ एक बिजनेसमैन की बर्बादी की कहानी नहीं थी,
बल्कि इस कहानी के असली मतलब का खुलासा था। देखते ही देखते कुछ ही महीनों में अनिल मल्होत्रा आसमान से जमीन पर आ गया। उसकी कंपनी, उसका बंगला, उसकी इज्जत, सब कुछ खत्म हो गया और वो सड़क पर भीख मांगने को मजबूर था। एक दिन सड़क पर उसकी मुलाकात नमन से हुई, लेकिन नमन ने जो कहा उसने इस कहानी का पूरा मतलब ही बदल कर रख दिया। उसने कहा, अनिल की बर्बादी का कारण कोई जादू टोना नहीं, बल्कि उसकी अपनी नजर थी। तो ये सब आखिर था क्या? देखिए, इस कहानी में नजर के दो मतलब हैं। पहला, वो अंधविश्वासी बुरी नजर जिसमें अनिल फंस गया, और दूसरा, उसकी खुद की नजर, यानी उसका नजरिया, उसकी वो जलन जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। तो ये कहानी हमें एक सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अनिल को आखिर किसने बर्बाद किया? एक मिट्टी की गुड़िया और किसी तांत्रिक के श्राप ने, या उसके अपने दिल में जल रही नफरत और जलन की आग ने? शायद असली अभिशाप बाहर नहीं होता, बल्कि हमारे अंदर ही होता है।